हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 तक हमारे कंप्लीट हुए। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करें। तो क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, हमें क्या पूछिए, रेलगाड़ी की स्पीड हमसे पूछिए। देखो, जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहां से अगर हम देखें, यानी खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, वह एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ हमारा 10 सेकंड का टाइम लगता है उसे किसे पार करने में, खंभे को पार करने में। जब खंभे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को वो पार करेगी। क्वेश्चन में आगे उसने बोला कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। यानी 14 सेकंड लगते हैं उसे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस, यानी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रखी है, 50 मीटर की वो प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से 10 गए तो हमारा कितना बचेगा, यानी 4 सेकंड बचेंगे। कितने, 4 सेकंड बचेंगे। अगर यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 50 मीटर बचेगा। अब देखो, यहाँ टाइम हमारा है, यानी हमारा क्या डिस्टेंस हमारी दे रखी है, या लंबाई दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 50 मीटर, और टाइम कितना है, 4 सेकंड। तो यह 50/4। अब देखो, यहाँ जो हमें दे रखा किलोमीटर प्रति घंटा में हमें निकालना है। तो गुणा कितने से करेंगे, 18/5 से हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, और 2 से हमारा चला जाएगा 9 बार। तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, जो ट्रेन की स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। किसमें, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो गई है, ट्रेन की स्पीड हो गई। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे या स्टेशनरी पोल को 3 मिनट में पार करती है। वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा गति कितनी होगी। हमें क्या पूछा, लंबाई पूछी और हमसे स्पीड पूछी है। देखो, कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी। कितने मिनट में पार करती है, 3 मिनट में पार करती है। आगे उसने बोला कि वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। कितने मीटर को, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। अब देखो, रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम निकालें तो सबसे पहले जो स्पीड निकालेंगे। अब स्पीड हम कैसे निकालेंगे, रेलगाड़ी की जो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है हमने उसको क्या माना, x माना। अगर यहाँ से स्पीड निकाले तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई हमने उसको क्या माना, x माना, बटे टाइम कितना लेती है, यानी जब खंबे को पार करती है तो 3 मिनट का टाइम लेती है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 3 मिनट लिखा। तो ये हमारा किसमें आ गया, ये हमारा मीटर प्रति मिनट आया। किसमें, मीटर प्रति मिनट हमारा यहाँ से आ गया। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड हमारी निकल गया है। आगे उसने बोला कि वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो हमने उसकी लंबाई कितना माना, x माना। तो x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 600 मीटर की है। तो यह हमने क्या करा, ऐड करा, इज इक्वल टू यहाँ या डिस्टेंस, यानी अगर डिस्टेंस निकालें स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारी कितनी है, x/3 मीटर प्रति मिनट। और कितना टाइम लेती है, वह टाइम लेती है 5 मिनट का टाइम लेती है। तो गुणा कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। तो ये हमारा क्या गया, यह प्रति मिनट यानी मीटर प्रति मिनट में हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 3x प्लस 6 18, यानी 1800 इज इक्वल टू 5x हमारे यहाँ से बनेगा। अब 5x हमारे, ये 3x इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ 2x बराबर हमारा कितना आएगा, 2x बराबर हमारा 1800 हो जाएगा।
जो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इजिकल टू हमारा 1800/2 यानी 900 आ जाएगा। तो यहाँ x को हमने क्या माना था, x हमने ट्रेन की लंबाई मानी, तो ये हमारे केस में आया मीटर में आया। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई हमारी, 900 मीटर आ गई। अब हमें स्पीड निकालनी है। देखो ये अगर 900 मीटर हमारी लंबाई आई, इसको यहाँ पर अगर पुट कर दूँ तो मेरी क्या स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स के स्थान पर कितना लिखा, 900 मीटर प्रति, ये 3 मिनट है। अब देखो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 60 से हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा कितने से करेंगे, 18/5 से हम गुणा करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 5 या 15, 5 या 15, 15 से कितनी बार जाएगा, 15 से हमारा 5 या 15, 5 या 15, 15 से हमारा कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। और 60 से हमारा 60 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से स्पीड हमारी कितनी आई, स्पीड जो आई हमारी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आई। देखो स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ जो ट्रेन की लंबाई यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 900 मीटर आ गई। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो वह एक स्थिर खंभे या स्टेशनरी पोल को कितने समय में पार करेगी। देखो हमें क्या दे रखा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है और हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ से हमें उसने दे रखा है, देखो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर है। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 900 मीटर। तो यहाँ हमारा कितना है, 900 मीटर लंबी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। अब ये हमारा क्या क्या, ये हमारी डिस्टेंस आ गई उनकी दोनों की, बटे यानी लंबाई हमारी आ गई। कितने सेकंड में पार करती है, वो पार करती है 300 सेकंड में। कितने सेकंड में, 300 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड हमारी निकल कर जाएगी। अगर हम इनको ऐड करें तो 9 और 6 15, तो यहाँ से हमारा 1500/300। अब 300 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, स्पीड हमारी आएगी 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो यहाँ हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड आई, हमसे क्या पूछा, टाइम पूछा है। अगर हमें टाइम पूछा है तो टाइम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में हमसे ये तो पूछा है कि वह स्थिर खंभे को कितने समय में पार करेगी। जब स्थिर खंभे को पार करती है कोई ट्रेन तो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है, 600 मीटर की है। कितने की है, 600 मीटर की है, बटे स्पीड हमारी कितनी आई, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमारा किस में आएगा, ये हमारा सेकंड में आएगा, किस में, यानी 112 पंजे, यहाँ कितने आएगा, 120 सेकंड हमारा यहाँ से आया, टाइम आया। अब देखो ऑप्शन में जो दे रखा है वो मिनट में दे रखा है। 120 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में कितनी मिनट होती है, 2 मिनट होती है। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, यानी समय जो पूछा हमें सेकंड में पूछा है। देखो उसने हमें बोला कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उसे टाइम कितना लगता है, 1 मिनट का टाइम लगता है। अगर किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, यानी जो पुल की लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, तो यहाँ हमारे क्या लिखे, यानी ट्रेन लिखा, और यहाँ हमने क्या लिखा, पुल लिखा। अगर ट्रेन की लंबाई x है तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, पुल की लंबाई हमने माना यहाँ से हमारी कितनी होगी, इसकी 2 गुनी है, तो यहाँ से हमारा 2x हमारा हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, लंबाई का रेशो आ गया, किसका, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई का रेशो आ गया। अगर मैं यहाँ स्पीड निकालूं ट्रेन की तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ जो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, एक्स है, और यहाँ जो इस टाइम कितना लगता है, टाइम उसे 1 मिनट का टाइम लगता है। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये हमारा किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में हमारा यहाँ से स्पीड आ गई ट्रेन की।
बात क्लियर है। अब हमें टाइम निकालना है। देखो जब भी हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस अगर लेंगे तो डिस्टेंस हमारी टोटल डिस्टेंस आएगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 2x प्लस एक्स यानी 3x हमारा हो जाएगा, बटे स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी x इंटू 60 है, कितनी x इंटू 60, x बटे 60। अब 60 कहाँ चलेगा, ऊपर चला जाएगा, अगर भाग में है तो हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा, देखो x से हमारा x कैंसिल हो गया, तो टाइम जो हमारा आया कितना आया, 180 सेकंड आया, कितना आया 180 सेकंड आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी टेलीफॉर्म के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। देखो एक कोई रेलगाड़ी है वो किसी खंबे को पार करती है तो उसे कितना टाइम लगता है, 8 सेकंड टाइम लगता है, और 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसे टाइम कितना लगता है, 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। अब देखो रेलगाड़ी की जो लंबाई है हमें उसमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई को हमने मान लिया x, कितना मान लिया, x हमने मान लिया। तो यहाँ से 264 मीटर लंबा एक पुल है, उसको पार करने में कितना लगता है, 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो यानी अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ से अगर हम देखो डायरेक्ट अगर देखें, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बेसिक से बताता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। तो डायरेक्ट अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड कैसे निकालेंगे, यानी जो कॉमन हमारा है, कॉमन क्या है, 264 मीटर लंबी है, ये 264 मीटर हमारे क्या है, कॉमन संख्या है, बटे अब देखो एक को 8 सेकंड लगते हैं, एक को क्या कितना टाइम लगता है, एक को 8 सेकंड और एक को 20 सेकंड, तो 8 और 20 का अगर डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, 12 सेकंड का जाएगा। तो ये हमारा आएगा मीटर प्रति सेकंड में, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो गुणा कितने से करेंगे, 18/5 से करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो संख्या कटेगी उसे काटेंगे, 12 से अगर हम काटें तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22 बार गया। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो स्पीड इजिकल टू हमारा कितनी, 18 दूनी 36 का 6 हाँ से लगे 3, 18 दूनी 36, 6 36 और 3 39, 396 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 से अगर भाग करते हैं तो 5 से भाग करके कितनी बार देगा, 5 सत्ते 35, 5 ने 45 लगाया दशमलव, 5 दूनी 10। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या यहाँ से स्पीड आ गई। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये तो हमारा हो गया शॉर्टकट में। अगर हम इसे बेसिस से करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कोई रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी, तो उसे टाइम लगता है, किसी खंबे को पार करने में कितना टाइम लगता है, 8 सेकंड का टाइम लगता है। कितने सेकंड का, उसे टाइम लगता है 8 सेकंड का। जब 8 सेकंड में वो अपने खुद की लंबाई को पार करेगी, और 20 सेकंड लगते हैं उसे, 20 सेकंड का टाइम लगता है ट्रेन को यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264 मीटर यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ सेकंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट को घटाएं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी टी से तो हमारा टी कैंसिल हो गया। तो 20 में से 8 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 12 सेकंड हमारा जाएगा। और यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 264 मीटर आया। तो देखो यही तो हमने डायरेक्ट लिखा था, यही हमने डायरेक्ट लिखा था। तो यहाँ से स्पीड हम निकाल सकते हैं कि 264 बटे 12 ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, गुणा 18/5 तो किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ से आ गया। अब देखो यही तो हमारा यहाँ से निकल गया है, यानी इतने करने की बजाय हमने डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया, ये हमारा स्टेप यहाँ से आ गया था। हमने इसको सॉल्व करा था, सॉल्व करने पर हमारा कितना आया था, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ से आया था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो यहाँ हमारा क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ स्पीड हमसे उसने पूछा कि 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो देखो यहाँ सबसे पहले अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करेगी, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से स्पीड अगर हम निकालें तो यहाँ जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो 240 मीटर की है, बटे
टाइम कितना लगता है उस पोल को जो क्रॉस करने में, उसे 24 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये हमारे क्या आ गए, मीटर प्रति सेकंड में हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ से अगर देखें तो 24 से हमारा 24 कैंसिल हो गया कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ जो ट्रेन की जो स्पीड आई वो कितनी आई, 10 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई। अब हमें क्या निकालना, टाइम निकालना है। अब देखो जब टाइम हम निकाला, टाइम कैसे निकालेंगे, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, तो उसकी लंबाई कितनी है, 240 मीटर की उसकी लंबाई है। प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर की है। कितनी की, 650 मीटर की है। और स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 890 हो जाएगा। कितना, 890 है बटे हमारा 10। अब यानी 0 से 0 कट गई, तो यहाँ जो टाइम लगेगा उसे कितना टाइम लगेगा, ये 89 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि ये सेकंड में आया, मीटर प्रति सेकंड है, तो ये हमारा सेकंड में आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, हमें क्या पूछा, रेलगाड़ी की गति हमसे पूछी है। देखो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, उसे कितने सेकंड में पार करती है, 14 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। देखो अगर या तो कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तब भी हमारा क्या करेगी, अगर जो वो क्रॉस करेगी किसी आदमी को तो वो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम उसको बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में वो पार करती है। तो यहाँ अगर देखो, यहाँ सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो यहाँ 14 सेकंड और 10 सेकंड का गैप कितने का है, यानी 4 सेकंड का, और यहाँ हमारा 50 मीटर का। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो स्पीड निकालेंगे 50 बटे टाइम का गैप कितने का, यानी 4 सेकंड का। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से स्पीड हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 50 बटे 4 गुणा, ये मीटर प्रति सेकंड में आया, गुणा करेंगे कितने से, 18 बटे 5 से। तो 18 बटे 5 हमारा क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 5 से काटा 10 बार और 2 से काटा 2 बार, 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे तो हमारा 5 बार। तो यहाँ डायरेक्ट हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 पंजे 45, कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो ये देखो हमने क्या करा, इसमें शॉर्ट में करा। अगर हम इसको बेसिक से करते हैं तो बेसिक से हम वही करेंगे। अगर कोई ट्रेन किसी खड़े आदमी को क्रॉस करेगी तो खुद अपनी लंबाई को क्रॉस करती है, तो उसे टाइम कितना लगता है, 10 सेकंड का टाइम लगता है। कितने सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम लगता है, यानी खुद अपनी लंबाई को पार करने में। तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई। और जब वो ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितने सेकंड में, 14 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ हमारा 14 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो यहाँ से अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारा 4 सेकंड आया, और यहाँ से अगर हम घटेगा तो ये टी से तो हमारा टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 50 मीटर बचेगा। तो यहाँ स्पीड हम निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 50 बटे 4 सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में आया, और किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18 बटे 5 से, 5 से काटा 10 बार, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार और 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने डायरेक्ट ये यहाँ पर लिख दिया था कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देखो रेलगाड़ी की तो लंबाई हमें कोई सी कंडीशन में नहीं पता कि जब वो रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे 12 सेकंड लगते हैं, और दूसरे में 164 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है तो उसे 16 सेकंड का समय लगता है। तो हमें क्या पूछा, लंबाई पूछी। तो पहली कंडीशन सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर पहली कंडीशन में देखें तो यानी जो उसकी जो ट्रेन लेंथ है ट्रेन की, तो हमने इसको क्या माना, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 108 मीटर की है। तो उसे टाइम कितना लगता है, उसे टाइम लगता है 12 सेकंड का। दोनों की जो स्पीड है उसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दूसरी कंडीशन में उसकी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो पुल की लंबाई है वो कितनी है, 164, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 164 मीटर लंबी स्टेशन है। उसे कितना टाइम लगता है,
16 सेकंड का टाइम लगता है। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यानी 4 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 8 चौक 32 यानी 432 हमारा हो जाएगा, 432 इज इक्वल टू 3 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 तिया 18 को 19 का 9 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 को 4, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 492 हो गया। अब देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 लेंथ ऑफ ट्रेन में से 3 लेंथ ऑफ ट्रेन गए तो हमारा कितना बचेगा, 1 लेंथ ऑफ ट्रेन बचेगा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 मीटर। जो ट्रेन की जो लेंथ हमारी आई वो कितनी आई 60 मीटर। हमसे पूछा क्या था, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछी थी, ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीफोन के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे। देखो दो रेलगाड़ियां हैं जो इनकी लंबाई क्या है, समान लंबाई है। तो हाँ, पहली कंडीशन में अगर हम देखें, यानी पहली रेलगाड़ी की यहाँ स्पीड अगर हम निकालते, स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड यानी पहली रेलगाड़ी की स्पीड। अब देखो यहाँ उसने बोला कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर है, यानी पहली की भी 120 मीटर की लंबाई है और दूसरे की भी 120 मीटर की है। तो यहाँ लंबाई बटे टाइम, तो यहाँ क्या टाइम कितना लगता है 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ से हमारा देखो 0 से 0 गया, तो यहाँ स्पीड जो आई, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आई 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी क्या है पहली कंडीशन में। अगर दूसरी ट्रेन की स्पीड की बात करें तो यहाँ दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी उसकी जो लंबाई है उसकी भी 120 मीटर की है, पर उसे टाइम कितना लगता है, उसे जो टाइम लगता है 15 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में 15 सेकंड में। 15 से काटेंगे कितनी बार, 15 × 120, यानी हमारी स्पीड कितनी आएगी दूसरे की 8 मीटर प्रति सेकंड हमारी आ जाएगी। अब देखो उसने हमें बोला कि विपरीत दिशा में चलते हुए। अब देखो जो उनकी कंडीशन है वो एक इधर साइड जा रही है तो दूसरी हमारी किधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी इधर जाने वाले की स्पीड कितनी है 12 मीटर प्रति सेकंड है और इधर आने वाले की स्पीड कितनी है 8 मीटर प्रति सेकंड हमारी है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ये हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम हमें निकालना है। जब टाइम हम निकालेंगे तो दोनों की स्पीड कितनी है 120 + 120 यानी 240 है। कितनी है 240 हमारी क्या है लंबाई आ जाएगी, क्योंकि दोनों को लंबाई को ऐड करेंगे बटे। अब दोनों की स्पीड कितनी है 12 + 8 यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 12 + 8 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, यहाँ हमारा 12 बार जाएगा। तो टाइम जो उसे लगेगा, कितना टाइम लगेगा 12 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो अगर आप बेसिक से बनाओगे तब भी हम बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक से उन्होंने बताया था। तो डायरेक्ट हम करेंगे, कॉमन ट्रेन है तो ट्रेन हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, ये लंबाई बचेगी वो कितनी है 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये हमारा बचेगा 264 मीटर। अगर हम टाइम का अगर गैप देखें तो टाइम का गैप कितना आ जाएगा, एक 8 सेकंड में पार करते हैं, एक 20 सेकंड में पार करते हैं। तो 20 - 8, तो यहाँ हमारा गैप कितने का आएगा 12 सेकंड का आ जाएगा। कितने का 12 सेकंड का गैप आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से स्पीड की अगर बात करूँ तो स्पीड कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 यानी 22 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, रेल की लंबाई पूछी है, यानी अगर हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हमारी कितनी है 22 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ टाइम कितना लगता है, जो टाइम उसे लगता है टाइम कितना 8 सेकंड में पार करती है। क्योंकि अगर कोई रेलगाड़ी किसी जो व्यक्ति को पार करती है तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी। भाई व्यक्ति को 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ क्या आएगी लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो यहाँ गुना कितने से करेंगे 8 से करेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17। तो यहाँ से हमारी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ गई 176 मीटर की आ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। देखो जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं।
दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या है? हमें क्या निकालना है? यहाँ हमें गति निकालनी है। क्या निकालनी है? गति निकालनी है। देखो उसने हमें दे रखा कि प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 80 मीटर की है। तो यहाँ देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, यानी एक रेलगाड़ी ये जा रही है और एक रेलगाड़ी इसके अपोजिट आ रही है, ये दो रेलगाड़ी है। अब देखो उसने हमें बोला कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी भी कितनी है? 80 मीटर है, और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इसकी भी हमारी 80 मीटर है। यानी दोनों की लंबाई हमारी क्या है? समान है। यही तो हमारे रखा। समान गति से दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में चलती है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। अब देखो यहाँ जो गति है उनकी जो स्पीड है वो क्या है? समान है। अगर स्पीड हमारी समान है यानी इसकी भी स्पीड s है और इसकी भी स्पीड क्या है? s है। दोनों की जो स्पीड है वो क्या है? बराबर बराबर है। ये हमारा यहाँ से आ गया। तो यहाँ उसने बोला कि इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है। तो ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ कैसे निकालेंगे? अगर हम दोनों की स्पीड अगर हमारे एक दूसरे की तरफ जा रही है तो हम क्या करते हैं? स्पीड को हम ऐड करते हैं। अब या तो स्पीड को ऐसे ही रहने दो या हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं, कोई भी मान लो। तो ये s प्लस s, तो ये क्या होगा? 2s हो जाएगा। स्पीड को हमने क्या करा? अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो दोनों की डिस्टेंस यानी 80 प्लस 80, तो यहाँ से कितनी हो? 160 हो गई। कितनी? 160 हमारी डिस्टेंस हो गई। बटे टाइम कितना लगता है? टाइम उसने बोला कि 16 सेकंड में पार करती है, तो बटे कितना आ जाएगा? 16 सेकंड हमारा आ जाएगा। अब ये किस में आया? मीटर प्रति सेकंड में आया। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे? 18/5 से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 16 पंजे 80, 80 से कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, या 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से स्पीड हमारी आई वो कितनी आई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या था? प्रत्येक रेलगाड़ी की। तो जो एक रेलगाड़ी की जो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो स्पीड आई वो कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड दोनों की बराबर है। तो 18 किलोमीटर इसकी आई, 18 किलोमीटर इसकी आई। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखो यहाँ हमें क्या पूछा? दूसरी रेलगाड़ी की गति हमसे पूछी है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को पार करती है। जब एक वृक्ष को पार करेगी तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? स्पीड हम निकालेंगे। कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 180 मीटर लंबी एक क्या है? रेलगाड़ी है। बटे कितने टाइम में क्रॉस करती है? वो 15 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ बटे में कितना का? 15 जाएगा। अगर हम 15 से काटे तो 15 से कितनी बार जाएगा? 12 बार चला जाएगा। कितनी बार? 12 बार। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई? 12 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई? यहाँ से स्पीड आ गई। अब देखो यहाँ 12 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड हमारी आई, तो ये हमारी कितनी आई? 12 मीटर प्रति सेकंड आई। दूसरे कंडीशन में उसने बोला कि विपरीत दिशा में आने वाली उतने ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार करती है। अब देखो लंबाई भी कितनी है? उतनी है। अगर हमें दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड हमें निकालना है तो यहाँ कैसे निकालेंगे? इसकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। हमने दूसरी कितनी मानी? x हमने मानी। अब देखो दोनों जो रेलगाड़ियां उनकी लंबाई कितनी? 180 है, तो यहाँ दोनों कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। कितनी? 360 हो जाएगी। उसे टाइम कितना लगता है? टाइम उसे क्रॉस करने में 20 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ बटे कितना आएगा? 20 सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारी किसमें? मीटर प्रति सेकंड में आएगी। अगर 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 18 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18, ये 12 इधर जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे, तो 18 माइनस 12 तो 6 मीटर प्रति सेकंड। कितनी? 6 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो 6 गुणा 18/5 कितना करेंगे? 18/5 करेंगे। तो 18 छिक्कू 108, 108 बटे हमारा कितना आएगा? 5 हो जाएगा। अगर देखो 5 से भाग करते हैं तो 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दशमलव 5 छंग 30। तो यहाँ से हमारी जो यहाँ स्पीड हमारी आएगी दूसरे ट्रेन की वो कितनी आएगी? 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगी। देखो दोनों रेलगाड़ी क्या समान दिशा में चल रही है, यानी एक की स्पीड कितनी है, ये हमारी कितनी दे रखी है, ये हमारी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दूसरी ट्रेन की क्या है स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 84 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या है, यहाँ से दूसरी ट्रेन की स्पीड है। अब जो जिसकी लंबाई है वो 320 और 380 है। अगर हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 320 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है, 380 मीटर क्या है इसकी लंबाई हमारी दे रखी है। तो उसने पूछा बताओ तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी इनको क्रॉस करने में वो कितना समय लगेगा। देखो अगर मैं स्पीड का रेशो देखूं तो यहाँ स्पीड का रेशो हमारा कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशो हमारा 84 माइनस 42, तो हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। तो यहाँ डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से हम गुणा करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस अगर हम निकालें तो डिस्टेंस दोनों के ऐड करेंगे, 300 300 600, 80 और 20 100, तो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारी 700 हो जाएगी। बटे स्पीड हमारी कितनी है, 42 गुणा 5/18, 18 हमारा कहाँ चलेगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। 7 से काटेंगे 7 6 42, 6 से काटेंगे 6 3 18 और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो यहाँ टाइम जो उसे लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 20 या 60 सेकंड का। कितने सेकंड का, 60 सेकंड में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं तथा अनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगे। देखो यहाँ हमारी क्या है, दो ट्रेन है। अब ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी रखी है, एक की लंबाई 180 मीटर है, यानी एक की लंबाई हमारी 180 मीटर है और दूसरी क्या है, दूसरी हमारी जो रेलगाड़ी 120 मीटर है, कितनी 120 मीटर। अब देखो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ एक की स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 55 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या है, दूसरे की स्पीड है। तो देखो जो अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, हमारी जुड़ जाती है। तो हमसे उसने पूछा कि बताओ जब वे एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगे, यानी मिलने के समय हमारे जो एक दूसरे क्रॉस करती है तो वो टाइम हमसे पूछा है। तो यहाँ सबसे पहले हम अगर स्पीड की बात करते हैं, स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ टाइम अगर निकालते, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी 180 प्लस 120 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 300 हो जाएगा, कितना 300 मीटर हमारा हो गया, बटे 65 प्लस 55, तो 65 प्लस 55 यानी 120 हो गया, कितना 120 हमारा हो गया। अब ये जो हमारा मीटर में है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो गुना कितने से, 5/18 से, 18 हमारा कहाँ चलेगा, ऊपर हमारा 18 चला जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, अब जो संख्या कटी उसे काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी 600। अब देखो 600 या 300 से कितनी बार जाएगा, 300 दूनी 600 यानी 2 बार चला जाएगा, और 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो टाइम हमारा कितना आएगा, एक दूसरे को जो क्रॉस करेंगे मीटिंग टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 9 सेकंड का आ जाएगा, कितना 9 सेकंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।